हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तोता। ये कहानी शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग है जो रटने वाली शिक्षा और स्वतंत्रता के दमन को दर्शाती है। एक पक्षी था, वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। फुदकता और उड़ता था मगर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा ने कहा, ऐसा पक्षी किस काम का, जंगल के फल खाकर जो शाही फल बाजार में नुकसान पहुंचाए। मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, इस पक्षी को शिक्षा दो। और उस पक्षी को शिक्षा देने का जिम्मा सौंपा गया राजा के भांजों को। पंडितों की सभा जुटी, जमकर विचार विमर्श हुआ। बड़ी ज्वलंत समस्या थी, उस पक्षी की अशिक्षा का कारण क्या है, इस बात पर खूब बहस हुई। बड़े बड़े पंडितों ने चर्चा में हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में कहा, यह पक्षी छोटा सा घोंसला बनाता है। वह इतना छोटा है कि उसमें विद्या जैसी भारी भरकम चीज रखने की जगह ही कहाँ है। इसलिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि इस पक्षी के लिए एक शानदार पिंजरे का निर्माण किया जाए। राज पंडितों का सुझाव एकदम अनूठा था। उन्हें अपार दक्षिणा मिली और वे बेइंतहा खुश होकर अपने अपने घर लौट गए। सुनार पिंजरा बनाने लगा। पिंजरा ऐसा अद्भुत बना कि देश विदेश के लोग उसे देखने के लिए टूट पड़े। सौंदर्य के पारखी जो थे, किसी ने कहा शिक्षा की तो हद हो गई, किसी ने कहा शिक्षा न भी तो क्या हुआ, पिंजरा तो बन ही गया। पक्षी के भाग्य का सब चमत्कार है। सुनार को थैलियां भर भर कर बख्शीश मिली। पंडितगण बैठे पक्षी को विद्या सिखाने। नस्वार लेकर कहने लगे, थोड़ी पोथियों से काम नहीं चलेगा। पक्षी को पढ़ाना क्या कोई मामूली बात है। आज्ञाकारी भांजे तो बस आज्ञा का ही इंतजार कर रहे थे। तत्काल पोथी लिखने वालों को बुलाया गया। वे भी आज्ञाकारी कम नहीं थे। फौरन पोथियों की नकल का काम शुरू हो गया। फिर नकल का भी नकल, नकल दर नकल। देखते देखते पोथियों का पहाड़ खड़ा हो गया। जिसने भी देखा उसने गला फुलाकर प्रशंसा की, शाबाश शाबाश, विद्या रखने की अब जगह ही कहाँ है। नकल नवीसों को पारितोषिक मिला। बैलगाड़ियां भर भर कर बैलों ने घर की ओर मुंह किया और दौड़ पड़े। किसी के घर में कोई कमी नहीं रही। बेशकीमती पिंजरे की चौकसी के लिए भांजों को बहुत चिंता सता रही थी। एक तरफ चिंता और दूसरी तरफ व्यस्तता। उनके जिम्मे बहुत से काम थे, सफाई का काम, मरम्मत का काम, काम ही काम। लाजवाब सलीके से, बेहद करीने से पिंजरे की झाड़ पोंछ व चमचमाती पालिश देखने के बाद लोगों ने कहा, उन्नति हो रही है। काम, बड़ा काम ज्यादा आदमियों से ही संपन्न होता है। सो उस बड़े काम के लिए दिन ब दिन आदमियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। फिर आदमियों के काम की देख रेख के लिए और ज़्यादा आदमी बढ़ाए गए। वे हर महीने मोटी मोटी तनख्वाह लेकर भारी भरकम रजिस्टर भरने लगे। सो भरते ही गए। सभी लोगों के ममेरे चचेरे व मौसेरे भाई हवेली और कोठियों में गद्दे बिछाकर आराम से बैठ गए। संसार में कई तरह के अभाव हैं, पर टीका टिप्पणी करने वाले निंदकों की कमी नहीं है। निंदक बेशुमार हैं, जरूरत से ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा, पिंजरों की तो उन्नति हो रही है मगर पक्षी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। राजा के कानों में भनक पड़ी। उन्होंने सबसे अधिक जिम्मेदार भांजे को बुलाकर कहा, मेरे राज दुलारे, यह क्या बात सुन रहा हूँ। भांजे ने सहज भाव से निवेदन किया, महाराज, आप तो ईश्वर की तरह सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर आप सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं तो बुलवाइए सुनारों को, पंडितों को, नकल नवीसों को बुलवाइए, मरम्मत करने वालों को बुलवाइए, चौकसी करने वालों को। निठल्ले निंदकों के पास और काम ही क्या है। उन्हें खाने को नहीं मिलता इसलिए निंदा करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने स्थिति का जायजा लिया, गहराई से समझा और अंत में भांजे के गले में सोने का बहुमूल्य हार पहना दिया। शिक्षा कितनी तेजी से चल रही है, उसकी असलियत जानने के लिए राजा की इच्छा हुई कि स्वयं अपनी नजरों से छानबीन करें। इसलिए एक दिन वह अपने एक विश्वस्त मंत्री, दीवान और मित्रों के साथ विद्याशाला का मुआयना करने गए। उनके दर्शन होते ही ड्योढ़ियों के पास बज उठे शंख, घड़ियाल, ढाक, ढोल, ताशे, तुरही, नगाड़े, कांसे, बंसी, मृदंग, खोल और करताल। पंडितगण गला फाड़ फाड़ कर, चुटिया हिला हिला कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, पहरेदार और उन सब के बीच ममेरे चचेरे और मौसेरे भाई बुलंद स्वर में जय जयकार करने लगे। बड़ा भांजा बोला, महाराज गौर फरमाइए, सारा कुछ सामने है। हो सकता है फिर आपकी आंख तो पर्वत को भी भेद कर साफ देख सकती है। महाराज बेहद खुश होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करने के बाद हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि झुरमुट की ओट में दुबका निंदक बोल उठा, हुजूर, आपने पक्षी को देखा ही नहीं।
पहले तो महाराज कुछ चौंके, फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, अरे यह तो मैं भूल ही गया, पक्षी को देखने का ध्यान ही नहीं रहा। लौटकर पंडितों से पूछा, पक्षी को तुम लोग कैसे सिखाते हो, क्या सिखाते हो, जरा उसे देखने की इच्छा हो रही है। राजा की इच्छा अनुसार उन्हें सब कुछ दिखाया गया और वह देखकर बेइंतहा खुश हुए। परंतु पक्षी को सिखाने का तामझाम इतना बड़ा था कि पक्षी स्वयं कहीं नजर नहीं आ रहा था। राजा ने भी सोचा अब उसे देखने की जरूरत ही। राजा बुद्धिमान था, वह तुरंत ताड़ गया कि बंदोबस्त में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पिंजरे में न दाना था न पानी, केवल थी विद्या की भरमार। ढेर सारी पोथियों के ढेर सारे पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से पक्षी के मुंह में ठूसे जा रहे थे। गाना तो बंद ही था, चीखने चिल्लाने की भी गुंजाइश नहीं थी। देखने मात्र से ही रोम रोम सिहर उठता था। इस बार राजा ने हाथी पर चढ़ते समय कन उमेठी सरदार को आदेश दिया कि वह निंदक के दोनों कानों को अच्छी तरह से खींच दें। पक्षी दिन पर दिन पढ़े लिखे लोगों के व्यवहार के कारण अधमरी स्थिति में पहुंच गया। लोग समझ गए कि प्रगति काफी आशाजनक है, परंतु पक्षी की अपनी प्रकृति थी। पक्षी पूर्व दिशा में सूर्य के उजाले की ओर टुकुर टुकुर देखता और ठीड़ की तरह जंगली तरीके से अपने पंख फड़फड़ाता। इतना ही नहीं, कभी कभी भार यह भी देखने में आया कि वह अपनी चोंच की नोक से अमूल्य पिंजरे की छड़ काटने की चेष्टा करता है। पहरे पर लगे कोतवाल ने जब यह देखा तो वह भ्रिकुटी तान कर चिल्लाया, यह कैसी गुस्ताखी है। तब विद्याशाला यानी पक्षी के स्कूल में छेनी हथौड़ा लेकर लुहार हाजिर हुआ। फिर ठक ठकाकर और धमाधम का उन्माद संगीत शुरू हुआ और देखते ही देखते लोहे की जंजीर तैयार हो गई। फिर देखते ही देखते पक्षी के पंख भी काट दिए गए। राजा के तुनुक मिजाज संबंधियों ने हंडिया सा मुंह बनाकर सिर हिलाते हुए कहा, इस राज्य के पक्षियों की बात न पूछो, अक्ल तो उनमें थी ही नहीं, परंतु अब तो कृतज्ञता भी नहीं रही। लुहार की आमदनी दिन पर दिन बढ़ती गई और लुहारिन की देह पर सोने के जेवर जगमगाने लगे। कोतवाल की लाजवाब होशियारी देखकर राजा ने उसे बड़ा इनाम दिया। पक्षी मर गया, कब मरा किसी भी इतिहासकार को उसकी सही स्थिति का पता नहीं चला। नास पिटे निंदक प्रचार करने लगे, पक्षी तो मर गया। राजा ने सबसे बड़े भांजे को बुलाकर पूछा, राजा बेटे, मैं यह क्या सुन रहा हूँ। भांजे ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज पक्षी की शिक्षा संपूर्ण हुई। राजा ने पूछा, अब भी फुदकता है क्या। भांजे ने खीसे निपोर कर कहा, अजी राम भजो राम, उड़ता है क्या ना, गाता है क्या ना। राजा ने कहा, एक बार पक्षी को लाकर दिखाओ। पक्षी आया, साथ में कोतवाल, प्यादे और घुड़सवार। राजा ने अंगुली से पक्षी को दबाया। न उसके मुंह से हाँ हूँ हुई, न हल्की सी सिसकी ही निकली और न उसकी पंख विहीन देह में कोई हरकत हुई। केवल उसके पेट में पोथियों के सूखे पन्ने खरखराहट सी करने लगे। बाहर नए वसंत की दक्षिणी बयार में सारी कलियों सारे फूलों ने एक गहरी आह भरी। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।